बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने एग्जिट पोल पर कहा कि अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए को भारी बहुमत मिलने का संकेत दे रहे हैं। 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और यह बढ़ती ही जा रही है। एक राजनीतिक पार्टी का लगातार 10 साल तक सत्ता में रहना और एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़े जनादेश के साथ चुना जाना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने लोगों का किस तरह विश्वास अर्जित किया है। Most of the exit polls are indicating a massive, overwhelming majority for the Bharatiya Janata Party-led NDA. Despite being in power for 10 years, Prime Minister Narendra Modi's popularity is unfaded and is only increasing. Perhaps there is no parallel to what Narendra Modi-led government has achieved this time anywhere in the world, in any democracy in the world. India being the world's largest democracy, जिला मजिस्ट्रेट विशेष महाजन ने कहा कि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। इसे देखते हुए पूरे मार्ग पर शराब और मांस प्रतिबंधित है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद लोग सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते पाए गए। इसलिए कल हमने कटरा के नेमाई चेक पोस्ट, पंथाल चेक पोस्ट, ताराकोट मार्ग के शुरुआती बिंदु से माता वैष्णो देवी भवन तक किसी भी तरह के तंबाकू की बिक्री, भंडारण और खपत पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। देखिए, माता वैष्णो देवी आप जानते हैं करोड़ के करीब यात्री बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा होती है। इसी के चलते वर्षों से माता वैष्णो देवी आधार शिविर और पूरे रास्ते में अल्कोहल और मीट पे बैन था ही सेक्शन 144 में। तो हमने देखा कि कुछ लोग डिस्पाइट पब्लिक प्लेसेस पे बैन होने के सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, थूक रहे हैं। तो कल वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे, एंटी टबैको डे, जो भी इसको कहते हैं, उस पर हमने एक ऑर्डर इशू किया है कि कटरा नमाई चेक पोस्ट से, पैंथल चेक पोस्ट से, ताराकोट मार्ग से लेके भवन तक जो भी उसके एन रूट रास्ते आते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके के तंबाकू, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो खैनी है, चाहे वो च्यूएबल या नॉन च्यूएबल टबैको है, उसके सेल पे, उसके स्टॉक पे, उसकी कंजम्पशन पे बैन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिलेगी। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि एग्जिट पोल आशादायी है। 4 जून को नतीजे और भी बेहतर होंगे। हमें तीसरी बार मोदी का चमत्कार देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल बहुत ही आशादायी है और जो अपेक्षा है कि एनडीए बाजी मार लेगी, वैसे ही प्रकार के एग्जिट पोल्स है। इससे भी ज़्यादा बेहतर आप देखेंगे रिजल्ट 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे तो माननीय मोदी जी का जो चमत्कार है वो फिर एक बार, तीसरी बार हमें देखने को मिलेगा। और लोगों का विश्वास है विकसित भारत अब पिछले 10 साल में
जो माननीय मोदी जी ने जो काम किए देश में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, तो उसका फल और लोगों का विश्वास है। लोग एक विकसित भारत देखना चाहते हैं और विकसित भारत बनाने की क्षमता सिर्फ एनडीए और माननीय मोदी जी में है। फिर एक बार लोगों ने इस चुनाव को एक चुनाव उनके लिए है ऐसा समझा कि इट इज अ पीपल्स डेमोक्रेसी एंड द वोटिंग वाज डन बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड देयरफॉर ये हम देखते हैं कि एनडीए की जीत निश्चित है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना।